वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। नोटिफिकेशन तब भी आएगा जब आप बेल आइकन का घंटा दबाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की जेलों में संचालित होने वाले आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? राजस्थान की जो जेलें हैं उनमें संचालित होने वाली, आपको पता है, बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां चल रही है। जैसे कैसे फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, फोन वगैरह पकड़े जाते हैं, मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, बहुत सारी गतिविधियां सब मिले जुले काम किए जाते हैं। तो उन गतिविधियों के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन फ्लश आउट। कौन सा? ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हो ऑपरेशन फ्लश आउट। और हमारे राजस्थान के महानिदेशक, जेल महानिदेशक कौन है? तो वो बन चुके हैं राजीव दासोत। पहले हम कभी पढ़ते थे होमगार्ड के महानिदेशक थे, अब इन्हें राजस्थान जेल महानिदेशक बना दिया गया। किसको? राजीव दासोत। और इनके द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑपरेशन आग और ऑपरेशन अलर्ट और ऑपरेशन क्लीन स्वीप। ऑपरेशन आग जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन आग जो अवैध हथियारों के खिलाफ है, उसके लिए ये ऑपरेशन आग अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप मादक पदार्थों को रोकने, मादक पदार्थों के सेवन व मादक पदार्थों के को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप, ये भी जयपुर कमिश्नर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन अलर्ट पीएफ के द्वारा राजस्थान बॉर्डर पे चलाया जाता है। एक तो ऑपरेशन अलर्ट और एक ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको बता देता हूँ, आईएएस जो एसआई की भर्ती राजस्थान में आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आरपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। तो आरपीएससी एसआई कोर्स 2021, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी से हो चुकी है और अंतिम तारीख है, यानी एंडिंग स्टार्ट है 30 अगस्त तक। ये 6 महीने का कोर्स चलेगा। कहाँ पे? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे। तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर, लाइव क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, वीकली क्विज भी मिलेगी टॉप फैकल्टी के द्वारा। और जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करोगे और वहां पे आपसे कोर्स सुना जाएगा, तो आप वहां पे आरपीएससी लगा देना। और आरपीएससी लगाते ही आपसे कोड मांगेगा, वहां आपको कोड लगाना है नानक क्लासेज। और जैसे ही नानक क्लासेज आप कोड लगाओगे, आपको सारी सुविधा मिलेगी। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो इसमें 10% की छूट भी आपको ये कोड लगाने के बाद मिल जाएगी। तो आज इसे ज्वाइन कीजिए, ऐसा ही बहुत ही सुनहरा अवसर आपके लिए। दूसरा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार ने युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, और ये आपको पता है कि चाहे देश हो चाहे हमारा राजस्थान हो, सब में कौशल विकास बढ़ाने के लिए बहुत सारे समझौते, बहुत सारी योजना चल रही है, ताकि एक युवा सक्षम बन सके और अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकते अपनी अध्ययन के दौरान ही। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजकिक योजना शुरू की है। इसका नाम क्या है? राजकिक। उद्देश्य प्रति वर्ष 1 लाख रोजगार पैदा करना। यानी जो विद्यार्थी 12वीं क्लास के बाद है या उच्च अध्ययन करने के बाद इस प्रकार के कौशल प्राप्त करें, ताकि सब रोज को प्राप्त हो जाए। और आपको पता है, ऐसे तो नहीं कि पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में जितने युवा पढ़ रहे हैं उन सबको नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी मिलना तो कोई जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। इसलिए लगातार सरकार क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। तो कौन सी? राजकीय। और इसे महिला और वंचित वर्ग को भी कौशल प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। राजकीय के अलावा देखो, एक सक्षम योजना भी है और समर्थ्य योजना भी है। सक्षम, महिला अपने आप खुद सक्षम हो सके और समर्थ हो सके, इसके लिए भी बार बार ये योजनाएं चलाई जा रही। तो अभी हाल ही में एक तो राजकीय योजना, एक सक्षम और एक समर्थ, 3 योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछे, राजस्थान का प्रथम कौशल या कौशल जो विश्वविद्यालय है वो पहला कहाँ खोला गया है? तो हमारे जयपुर के अंदर। निजी क्षेत्र का भी है और सरकारी क्षेत्र का भी है, दोनों ही कहाँ पे खोले गए हैं? जयपुर के अंदर खोले गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन, उससे पहले आपके लिए सूचना, आपको पता ही है, राजस्थान विश्वविद्यालय के किन 2 वैज्ञानिक शिक्षकों को अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्वतंत्र अध्ययन के आधार पर
सिर्फ 2% भारतीय वैज्ञानिकों की सूची में सम्मिलित किया गया है। किसने? देखो, अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां स्वतंत्र अध्ययन के आधार पर पूरे भारत के टोटल 2% भारतीय वैज्ञानिकों में हमारे राजस्थान के 2 वैज्ञानिक शामिल हुए हैं, जो इनके नाम है प्रोफेसर RC मेहरोत्रा और प्रोफेसर RP जैन। याद रखना, कहाँ के 2 वैज्ञानिक है ये? राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऑप्शन में आया है रामा अवतार सिंह जाखड़। तो राजस्थान के रामा अवतार सिंह जाखड़ भारतीय वॉलीबॉल संघ के CEO बने हैं। भारतीय वॉलीबॉल संघ के CEO बने हैं। और अगले वर्ष आयोजित होने वाली भारतीय वॉलीबॉल के चेयरमैन भी नहीं बनाया गया। आगे जो वॉलीबॉल स्पर्धा होगी उसमें इनको चेयरमैन भी बनाया गया। किसको? रामा अवतार सिंह जाखड़ और ये 2। अब बात आई अमेरिका की, तो हाल ही में अमेरिका बहुत चर्चित चल रहा है। किस कारण? अमेरिका के अंदर चुनाव हुए। चुनाव पूछे कब हुए? 3 नवंबर को। और राष्ट्रपति कौन बन गए? जिन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली है, और वो 46वें राष्ट्रपति बन गए, जो बाइडेन। किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, 49वें नंबर की राष्ट्रपति, वो भी किस पार्टी की है? डेमोक्रेटिक पार्टी की है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और सबसे उम्र दराज जो बाइडेन बने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे है, और मुद्रा है इनकी अमेरिकी डॉलर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सारी की सारी बातें बन जाती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अमेरिका किस महाद्वीप में आता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, नवाचार द्वारा पारदर्शिता लाने के क्रम में राजस्थान के परिवहन विभाग ने किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? नवाचार द्वारा पारदर्शिता लाने में के क्रम में राजस्थान के परिवहन विभाग ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। अब ये नवाचार द्वारा पारदर्शिता लाने का मतलब क्या हुआ? तो देखो, इस समझौते के तहत SBI राज्य के परिवहन विभाग को 500 पोस्ट यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन वितरित करेगा। इस मशीन के द्वारा ई चालान रियल टाइम में देखे जा सकते हैं। जो चालान काटे जाते हैं वो रियल वास्तविक रूप से देखे जाएंगे। इस ई चालान से विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। आपको पता है ना, आए दिन परिवहन विभाग में रोडवेजों की क्या, रोडवेज जो विभाग है उसके आए दिन धरना होता है, आए दिन हड़ताल होती है। कभी सरकार के भी सामंजस्य नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि परिवहन विभाग हमारा घाटे में चलता रहता है। रोडवेज बसें घाटे में चलती रहती है। और पिछली सरकार में तो वसुंधरा सरकार ने लोक परिवहन बसों की शुरुआत कर दी, जिनके अपने रूट अपने काम से मतलब होता है। तो रोडवेज घाटे में चल रही है, और ऊपर से रोडवेज के जो कर्मचारी है वो इस रूट में काम करते हैं, पता नहीं किस प्रकार। तो इस प्रकार सरकार ने क्या किया? SBI के साथ ये मशीनें, और आपको पता है टिकट काटते हैं वो मशीन भी होती है, पोस्ट होती है, पॉइंट ऑफ सेल, ध्यान रखना। और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां POS मशीन से ई चालान होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब बात आई है SBI की, तो SBI हमेशा याद रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में इंपीरियल बैंक नाम से हुई थी, और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनेश खारा। दिनेश खारा वर्तमान में इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो इतनी बातें। और भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक जो बैंक है वो SBI है, और सबसे ज्यादा विदेशों में शाखा भी किसकी है? SBI की है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोखरण फील्ड फायरिंग में स्वदेश निर्मित युद्धक टैंक अर्जुन मार्क फर्स्ट ए का सफल परीक्षण किया गया। इस टैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पे। तो स्वदेश निर्मित यानी हमारे भारत के अंदर ही ये युद्धक टैंक है वो निर्मित हुआ था। इसका नाम क्या? अर्जुन मार्क ए एक, यानी अर्जुन मार्क 1A का सफल परीक्षण किया गया। इस टैंक का अन्य नाम क्या है? तो हंटर किलर। इसको क्या कहते हैं? हंटर किलर के नाम से जाना जाता है। और ये इसका परीक्षण किया किसने? तो एक तो भारतीय सेना ने, और DRDO द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग में इसका सफल परीक्षण किया गया, और अन्य नाम इसका हंटर किलर है। ध्यान रखना, अर्जुन जो युद्धक टैंक है उसी का ये प्रक्षेपित ये मार्क फर्स्ट रूप है। अब कल हमने देखा था कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास होगा। कौन सा? वज्र प्रहार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान का जो बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का क्षेत्र है, ये युद्धाभ्यास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख लेता है। कोई परमाणु परीक्षण होता है, जैसे पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हो चुके हैं 2,
ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए और खास चीजें। और यहाँ पे पोटास की मात्रा है, सौर ऊर्जा की संभावना, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहाँ आने वाले समय में खूब प्रगति करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, पटवार का। ये क्वेश्चन मैं सीधे सीधे क्यों डालता हूँ, सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है आधार वर्ष। तो राज्य का सकल यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष कितना है? 2011, यानी इस आधार वर्ष पे ही गणना की जाती है। तो 2011-12 ये याद रख लेना, मैंने सीधा सीधा आपको स्पेशल क्वेश्चन दिया है। निम्न में से किस राज्य निम्न में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे तो जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही के अंदर किए जाएंगे। तो राजस्थान के जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही 3 जिलों में 5 बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 1 लाख लीटर बायोडीजल का उत्पादन किया जाए। देखिए 1 लाख लीटर बायोडीजल का उत्पादन किया जा रहा है। रतन जोत का जो पौधा होता है ना, उससे भी बायोडीजल प्राप्त होता है, ध्यान रखना। तो जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही तीनों आए हैं, तीनों की एक एक खासियत रखना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने की थी। भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहा जाता है, आकृति आयताकार है। और जयपुर की बात करें, पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। तीनों चीज आपको याद रखना है स्टैटिक जीके के हिसाब से। 8वां क्वेश्चन देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब बनाया गया? अभी कल आपको पता है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बनाया गया, विश्व कैंसर दिवस। और ये सबसे ज्यादा घातक बीमारी हमारे अब यानी विश्व में कह सकते हैं, देश में इतनी चल रही है कि सबसे ज्यादा, कोई कहते मर गया या तो हार्ट अटैक से मरेगा या फिर कहेगा इसके कैंसर थी उससे मर गया। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। आपको इसकी थीम याद रखनी है, 2019 से 21 का विषय बना आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल इसकी थीम एग्जाम में पूछी जाती है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि बनाई गई थी और 2 फरवरी को विश्व आदर यानी नम भूमि दिवस बनाया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, देखिए, घरेलू पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान मिला? घरेलू पर्यटकों के आगमन की दृष्टि से राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान मिला घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से। और सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहाँ आते हैं? पुष्कर और अजमेर में आते हैं, पुष्कर और अजमेर में आते हैं। और विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं। और किस देश से आते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्रांस से, फिर आते हैं अमेरिका से और फिर आते हैं इंग्लैंड से। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था, थार महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है? थार का जो महोत्सव है, तो दोस्तों पहले तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप खूब शेयर किया करो ताकि हम इस सेशन को बढ़िया तरीके से प्रयोग कर सकें। और इसके अलावा जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशल आरबीएससी की जो बुक है हमारा राजस्थान अध्ययन, वो बुक मैंने स्टार्ट कर रखी है। 7वीं क्लास की बुक हमारी चल रही है, हर एक चैप्टर का एक वीडियो मिल रहा है, तो आप वो जरूर देखें। वन रक्षक वनपाल वाले जरूर देखें, उनके लिए स्पेशल एक मॉडल टेस्ट पेपर भी शुरू कर रखा है, तो वो भी जरूर देखें। तो आपके लिए सारे वो इंपॉर्टेंट है। थार महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है? तो थार महोत्सव बाड़मेर में के अंदर बनाया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव बनाया जाता है। बाड़मेर में ध्यान रखना, एक बैलून महोत्सव भी बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, कल के लिए क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं, वज्र प्रहार सैनिक युद्धाभ्यास राजस्थान के किस जिले में होगा? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, सही जवाब देना है। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, कोगुंदा में, बड़ी सादरी में। दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जो हमारी डोज चलती है यस्टरडे डोज, किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई? तो इसका उत्तर था बाबर। बाबर 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक होता है, गाजी की उपाधि धारण करता है और 5 बार भारत पर पहले आक्रमण करता है। और फिर इसमें बहुत सारे ये युद्ध लड़ता है, जैसे खानवा का, बयाना का, चंदावर का, पानीपत का युद्ध लड़ता है। ट्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया और 1191 के युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। ट्राइन कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, सीओ अमिताभ कांत और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। आज तक लोकसभा की 2 ही महिला अध्यक्ष रही है, एक तो मीरा कुमार और दूसरी रही है
सुमित्रा महाजन। अब आपको कमेंट करके बताना है आपकी बार सुमित्रा महाजन को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, विभूषण, भूषण या श्री। सुमित्रा महाजन को कौन सा पद्म पुरस्कार मिला, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। और भारत का अजात शत्रु किसे कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु कहते हैं, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये पांचों क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने शानदार तरीके से जवाब दिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब फिर छोड़ के जाता हूं आपको 5%। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, 101 में संविधान संशोधन का संबंध किससे है, पांडिचेरी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, जूनागढ़ रियासत किस राज्य में है, और कामाख्या मंदिर किस राज्य में है। पांचों ही इंपॉर्टेंट, कामाख्या मंदिर, जूनागढ़ रियासत, पांडिचेरी विधानसभा, 101वां संविधान संशोधन और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। अब एक काम जाते जाते और कर देना, वीडियो को लाइक कर देना सारे विद्यार्थी, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो हर रोज सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के लिए तैयार रहा करो। इसके अलावा जो भी क्लासें आती है उनको जरूर देखा करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।